नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो टाइम चल रहा है, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। लेकिन इस दरमियान एक बड़ा ही रोचक चीज़ देखने को मिला कि जहाँ सरकार एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है और वहीं पे शराब के ठेकों को खोला जाता है। जो मॉडल शॉप है वाइन की, उन्हें खोला जा रहा है। आखिर में क्या ये सही है? भाई, एक तरफ तो कह रही है गवर्नमेंट कि हमें ह्यूमन गैदरिंग को रोकना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हम तभी इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। चूँकि इसका अब तक कोई भी प्रॉपर इलाज या दवा नहीं बन पाया है, तो फिर आखिर में ऐसी क्या स्थिति बनती है कि गवर्नमेंट को ये आदेश देना पड़ता है कि जो शराब के ठेके हैं, जो शराब की दुकानें हैं, चाहे वो देसी शराब हो, चाहे वो इंग्लिश वाइन हो, उनको खोला जाए। और जहाँ तक कि हम सभी विभिन्न मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हमने देखा कि जहाँ पर भी शराब की दुकानें हैं, वाइन की शॉप हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ और हुजूम उमड़ पड़ रही है। वहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं, घंटों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ पे असफल हो रहा है। तो क्या मॉडल शॉप, वाइन शॉप या देसी ठेकों को खोलना क्या गवर्नमेंट के लिए उचित था? इस पे आज हम बात करना चाहते हैं। तो मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो नीतियाँ हैं उनमें कंट्राडिक्शन है। उनमें कहीं ना कहीं मतभेद बना हुआ है। स्वयं स्वयं द्वारा दिए गए आदेशों में कहीं ना कहीं मतभेद बना हुआ है कि एक तरफ तो कहते हैं कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, आप घर से ना निकलिए, लॉकडाउन का टाइम अपने घर में रहिए, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये शराब के ठेकों को खोला जा रहा है, मॉडल शॉप को खोला जा रहा है और वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है। तो क्या ये सही है? आप खुद सोचिए कि क्या ये सही है? क्या हम जिस महामारी से, जिस समस्या से जूझ रहे हैं, अगर इस तरह से जो मॉडल शॉप हैं, जो दुकानें हैं, वाइन शॉप है, वहाँ पे जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इस समस्या से निजात पाया जा सकता है इस तरह से? तो मुझे तो लगता है कि ये सरासर गलत है, ये सरकार की नीति है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो भैया, हम कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो क्या वो सिर्फ वाइन शॉप से ही चल रही है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, देखिए, कि ज़्यादातर जो इंग्लिश वाइन है वो बड़े तबके के लोग पीते हैं, ठीक है। सामान्य आदमी की इतनी औकात नहीं होती है कि वो उन वाइन को अफोर्ड कर सके, उन्हें खरीद सके। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो उन लोगों की ये समस्या है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े तबके पे बैठे हुए, बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको भी कहीं कहीं समस्या हो रही थी। इसलिए उसको उन्होंने उन शॉप को खुलवाने का काम किया। लेकिन हमें लगता है कि सरकार की गलत नीति, सरकारी ठेकों को नहीं खोला जाना चाहिए। जिस तरह से सख्ती से और चीज़ों का पालन हो रहा है इस लॉकडाउन के दरमियान, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। बहुत से जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो आके मीडिया के थ्रू लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भैया सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने घरों से ना निकलिए। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये चीज़ की जा रही है, मॉडल सबको खोला जा रहा है। ये क्या तरीका है? और कहीं ना कहीं अमीरों और गरीबों में भेदभाव भी कुछ जगहों पे किया जा रहा है। आप एक तरफ तो कोटा जैसे अच्छे जगह से पढ़ने वाले लड़कों को तो आप क्या होता है कि बस मुहैया कराते हैं, उनको बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर संपन्न लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे वहाँ न के बराबर हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन पे कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर ग्रुप के थ्रू, और उनकी व्यवस्था की जा रही है, बसों से वो लाया जा रहा है। तो जो गरीब तबका है, जो कि बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहा है, वो पैदल आ रहे हैं, हज़ारों हज़ारों किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, ट्रकों के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी ट्रेन की पटरियों पे चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल के और अपने घर आ रहे हैं। तो क्या ये सही तरीका है? गवर्नमेंट को क्या उनको उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब आप उन लोगों को लाने के कोटा से काम कर सकते हैं और बहुत सी जगहों पे आप
बच्चों को जब उनके घर भिजवा सकते हैं, तो हमें लगता है कि जो गरीब तबका है, जो खास तौर से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, एमपी से, जो महाराष्ट्र जैसे या दिल्ली जैसे जगहों पे जाके अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की कुछ नीतियां रही हैं जो इस दरमियान असफल रही हैं, तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि जो ये स्थिति थी वर्तमान में देश की, वो देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था और उस पर कहीं ना कहीं मैं गुमसुम रह के अपना विचार या मंथन करता था। लेकिन हाँ, आज रहा नहीं गया जो स्थिति देख के। अभी औरंगाबाद की घटना देखी आपने कि कम से कम 16 लोग जो ट्रेन की पटरियों पे चल रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए और 16 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, जिससे मैं पूरी तरफ से स्तब्ध रह गया और अपने आप को रोक नहीं पाया कि मुझे ये सही समय है और मुझे सरकार की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए। और ये मेरा फंडामेंटल राइट भी है कि मैं सरकार की अगर कोई नीतियाँ गलत है तो मैं उसकी आलोचना करूं। देखिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है और सबके फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है उनके जीवन की रक्षा की। ये दायित्व तो सरकार की बनती है। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी गरीब तबका अपने घर तक पहुँचने के लिए प्रयासरत है, उसको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार में रहन सहन से रह सकें। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत व्यथित था जो औरंगाबाद वाली घटना हुई है, अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।